और ये रेखा गुप्ता की तस्वीरें आप देख सकते हैं जो अपने कक्ष में इस समय मौजूद हैं सचिवालय में, और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी वो यहां पर संभालने वाली है। फूलों के साथ उनका स्वागत हो रहा है। बांसुरी स्वराज को आप वहां पर देख सकते हैं। पिछले जब से शीला दीक्षित चुनाव लड़ रही थी तब से लगातार पहले शीला दीक्षित के कार्यकाल, फिर अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से जो विधायक बना वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। इस बार शालीमार बाग की बारी है। इससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा भी इस सीट से जीतकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। अब देखिए नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज फूलों के गुलदस्ते के साथ उनका स्वागत करके उनको शुभकामनाएं देते हुए, ये एक और विधायक दिल्ली की कमलजीत सहरावत जो कि शुभकामनाएं दे रही हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री को। जो नई महिला विधायक थी उनमें सभी के नामों पर एक बार को चर्चा जरूर चली थी कि कौन हो सकता है दिल्ली का मुख्यमंत्री, लेकिन पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता को इस जिम्मेदारी के लिए नेतृत्व ने चुना। विधायकों ने उनके नाम पर सहमति जताई और जिनका नाम सबसे अधिक आगे चल रहा था रेस में, यानी परवेश वर्मा, उन्होंने ही सबसे पहले प्रस्ताव उनके नाम का रखा। तो अब बीजेपी का दावा है कि किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं, सब एक साथ मिलकर केवल दिल्ली का विकास अब करने जा रहे हैं। तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अपनी नई कुर्सी पर, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो चुकी हैं। यहां से जो आगे का रास्ता होगा वो दावों का नहीं बल्कि वादों को पूरा करने का होगा। बड़े वादे किए गए हैं। दिल्ली का चुनाव बहुत संघर्ष के साथ लड़ा गया था। अब विजय का चिन्ह दिखाते हुए रेखा गुप्ता वो भी यह समझ रही हैं कि इस कुर्सी पर, इस पद पर विराजमान होने के बाद आगे उनके सामने अब क्या क्या होना है। अब सारी औपचारिकताओं को सबसे पहले तो वो पूर्ण करेंगी। अभी तस्वीरें खींचे जाने की बारी है। मुमकिन है इसके आगे दिल्ली की मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट जो निर्णय लेते हैं वो तस्वीरों में उस प्रकार आपके सामने पहुंचे न पहुंचे, लेकिन काम के हिसाब से सबके सामने पहुंचना आवश्यक हो जाएगा। साथ ही विधायक, बीजेपी के अलग अलग पदाधिकारी सब एक एक करके नई मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। तस्वीरें उनके साथ सब खिंचवाने में इस समय दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पर ये वो कक्ष जहां पर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे। एक तरफ आप शहीद भगत सिंह की तस्वीर देख सकते हैं, एक तरफ BR अम्बेडकर की तस्वीर देख सकते हैं। अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं, जाहिर है कुछ तस्वीरें बदलेंगी भी, कुछ तस्वीरें बढ़ेंगी भी। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से दिल्ली जीतने की कोशिश कर रही थी, 27 वर्ष लगे हैं इसमें, लेकिन अब आगे क्या अपने कामकाज से दिल्ली की जनता का मन मोह सकती है पार्टी, ये उनके मंत्रिमंडल के कामकाज पर निर्भर करेगा। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जिनका चेहरा आपके लिए आज भर नया जरूर होगा, लेकिन धीरे धीरे ये नए नए चेहरे राजनीति में दर्ज होते जाएंगे। वैजयंत पांडा, साथ में मनजिंदर सिरसा और रेखा गुप्ता। अभी मंत्रियों को कौन से विभाग दिए जाएंगे इन सब का ऐलान होना बाकी है। दिल्ली में क्या किसी को उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जाएगा ये भी देखा जाना बाकी है और कुछ समय में ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। सुशांत मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, 27 साल बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी के पास। उल्लास हर एक पदाधिकारी के चेहरे पर, हर एक नेता के चेहरे पर, हर एक नए नवेले मंत्री के चेहरे पर दिख रहा है। और जो बीजेपी कह रही है कि हम फौरन काम शुरू करेंगे, उसकी एक बानगी आज के दिन दिखने भी वाली है। सुशांत,
सुशांत, आवाज आ रही है आपको? चलिए, हम कुछ देर में जुड़ते हैं सुशांत के साथ। लेकिन जिस तरह के कामकाज हैं और जिस तरह से देश की राजधानी होने के नाते हमेशा आप सार्वजनिक निगाहों में रहते हैं, तो उस हिसाब से जिम्मेदारियां जो हैं वो कई गुना बढ़ती हैं। आप हमेशा सब आपका परीक्षण निरीक्षण कर रहे होते हैं, तो एक एक कदम, एक एक निर्णय जो होता है यहां पर, उसकी अहमियत बहुत अधिक बढ़ जाती है। सुशांत, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ सुशांत, मैं यही आपसे कह रही थी कि बीजेपी की तरफ से ये शुरुआत से दावा किया जा रहा है कि जैसे ही सरकार बनेगी हमारा काम शुरू हो जाएगा, या यूं कहें कि उससे पहले से ही हम अपना काम करना शुरू कर रहे हैं। यमुना सफाई को लेकर, खासकर पानी की सप्लाई को लेकर, बहुत सारी चीजों को, अब गर्मी सर पर है बिल्कुल, और पानी की समस्या हर गर्मी में बहुत विकट होती है। स्वच्छ पानी तो दूर की बात, पानी की बूंदें दिल्ली में पहुंचे, घर घर में पहुंचे, ये बड़ी चुनौती उनके सामने। और दिल्ली सरकार अगर फौरन कार्यभार संभालते ही काम पर नहीं लगी तो परेशानी ही बढ़ती है। जाहिर सी बात है, सरकार नई है और नई सरकार के साथ ही चुनौतियां बहुत सारी हैं। दिल्ली के अंदर गर्मियों की शुरुआत माना जाए अब शुरू होने वाली है, और जैसे ही गर्मी की शुरुआत होती है दिल्ली के अंदर पानी का जो क्राइसिस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और दिल्ली की नई सरकार के लिए, जो कि 27 साल बाद वापस आई है दिल्ली के अंदर, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि उन्होंने पिछले 27 सालों के अंदर जो भी सत्ता में रहे, चाहे वो शीला दीक्षित की सरकार रही हो या फिर पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार, पानी के मुद्दे पर जमकर घेरा है। और पानी के क्राइसिस को लेकर के हो, टैंकर माफिया को लेकर के हो, इन सब कामों को लेकर के सरकार के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। गर्मी के साथ साथ एक चुनौती ये भी होती है कि दिल्ली में पावर कट, पावर की सप्लाई, क्या उसको भी पूरी तरीके से मेंटेन कर पाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। हालांकि सरकार ने यमुना को लेकर के पहले से ही कामकाज जो है वो शुरू कर दिया है। तमाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, तमाम अधिकारी यमुना जी की आरती की तस्वीरें कुछ ही देर में हमारे सामने होंगी, जब शाम 5 बजे पूरा जो कैबिनेट है, पूरा मंत्रिमंडल घाट पर पहुंचेगा।